बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, कल की बिरयानी आप लोगों को कैसी लगी? और बहुत ही ज़बरदस्त सी कम इंग्रेडिएंट के साथ मेरे पास बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आया। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल करके बताया कि जी बिरयानी दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने उनसे यही बात कही कि भाई दिखने में अच्छी लग रही थी, आप बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। ठीक है, मसालों को कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसी तरह से रेसिपीज़ को हम थोड़ा सा, जैसे हमने ये कढ़ाई बनाई थी, हमने कहा इसको इस तरह से बिरयानी में अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो कैसा लगेगी। बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह से, और हलवा भी बहुत अच्छा था, मज़ेदार सा था। तो चीज़ों को बनाते रहा करें और बताते रहा करें, क्योंकि थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। अगर आप उसका नाम ही चेंज करके किसी को बताएंगे कि जनाब चिकन कोयला कढ़ाई बिरयानी बनी है, तो ज़रूर वेट किया जाएगा कि बिरयानी बनकर आ जाए तो देखा जाए कि बिरयानी कैसे बनने जा रही, कैसी है टेस्ट में। बहरहाल बिल्कुल बनाइएगा चीज़ों को। अच्छा, आज बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 चीज़ें बनाएंगे। 3 क्या क्या चीज़ें हैं? आज एक तो बनाएंगे चिकन एंड स्पेनिश लज़ानिया। मैंने आपसे कहा था ना कि लज़ानिया वैसे हमने बनाया था अभी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट उससे बनेगा। कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। इसके अलावा हम इस मील को कंप्लीट करेंगे फ्लोरिडा चिकन सैलड के साथ, वो होगा। और फिर ज़ाहिर है हम जब दोनों चीज़ें जब खा के बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद कोई अच्छी सी ड्रिंक होना चाहिए। वो क्या है? चॉकलेट कोकोनट शेक। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। इन रेसिपीज़ को आप बहुत संभाल के रखें, क्योंकि आगे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहे हैं तो उनमें ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। जैसे कि बच्चों की रोज़ा कुशाई होती है, तो ये पूरा मेन्यू आप बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को भी पसंद आएंगी ये चीज़ें, और इस बहाने वो पालक भी खा लेंगे। वरना अमूमन बच्चे ऐसा होता है कि पालक नहीं खाते, तो बहरहाल वो पालक भी खा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पालक अगेन बहुत हेल्दी है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग जब घरों में बनाते हैं तो बहुत उसको भून देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको स्टर फ्राई करके या हल्का सा उसको स्टीम करके आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। सिर्फ टेस्ट को डेवलप करने की बात होती है। हम लोग नहीं इन चीज़ों को बनाते हैं करते हैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपको अच्छी लगेंगी ये चीज़ें। और दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि हम थोड़ा सा भी आज 2 दिन से हमने टोटके ये कोई ऐसी टिप्स आपको नहीं बताएंगे, तो इंशाल्लाह ताला कल से हम वो भी स्टार्ट करेंगे अपनी चीज़ों को। तो बिल्कुल प्रोग्राम को देखते रहिए। लेकिन प्रोग्राम में जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते थे जैसे कि पालक है। पालक अगर आप अपने खानों में शामिल करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा घर की मलाई या थोड़ा सा दूध शामिल कर दें तो उसकी बिटरनेस जो है वो कम हो जाएगी, और उसकी जो थोड़ी सी तजाबियत होती है वो भी कम हो जाएगी, तो आपको खाने में बहुत अच्छी लगी। तो बिल्कुल ये भी आपके लिए टिप्स है, तो रेसिपी पे आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें, इससे आपको याद भी रहेंगी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश, और आज की पहली डिश हम जो बनाने जा रहे हैं चिकन एंड स्पेनिश लज़ानिया। ठीक है, इसके 2-3 स्टेप हैं। इसमें से हमने एक हमने रेसिपी जो है वो हमने यहाँ पर मतलब लज़ानिया की शीट्स जो है वो हमने बॉईल करके रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त बॉईल करना थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। 3 रेसिपी हैं, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। इसका एक सॉस बनेगा, चिकन बनेगी, पालक बनेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो इसलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी अरे भाई थोड़ा सा, चलें जी, पहले हम चिकन बनाएंगे इसकी। ठीक है जी, तो चिकन जो है वो किस तरह से बनाएंगे? चिकन के लिए हम एक काम करते हैं कि ऑयल ले लें, और ऑयल कौन सा है हमारे पास? नेचुरल, ज़बरदस्त सा ये ऑयल है। इसमें कलर ऐड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इसमें कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ऑयल है। अपने घरों में आप लेकर आएँ, चीज़ों को बेहतरीन बनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि रिफ़ाइंड ऑयल ज़रूर है, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से इसको रिफ़ाइन किया गया है। और अब इसकी और चीज़ें मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी, यानी प्रोग्राम के दौरान आपको बताते रहेंगे। नेचुरल, मुझे तो इसकी बॉटल बहुत अच्छी प्यारी सी लगती है, बड़ी डिफरेंट सी है। तो यहाँ पे गया नेचुरल ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर शामिल करें। रिफाइंड ऑयल, लेकिन फिर भी 1 प्रेस ऑयल है। ठीक है ना, 1 प्रेस ऑयल क्या होता है कि इसको बहुत ज़्यादा इसकी प्रोसेसिंग नहीं की हुई, और जो भी थोड़ा सा रिफ़ाइन किया है तो वो ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ किया गया। तो आप सोचें कितना ज़बरदस्त होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑयल। हमने ले लिया नेचुरल ऑयल, ले लिया। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे ये प्याज। ठीक है ना, प्याज यहाँ पे मैंने पूरी शामिल कर दी। सही है, यहाँ प्याज डाली, इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे।
मैं हाफ़ क्वांटिटी डाल रही हूँ, ठीक है ना, यानी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैं डालूँगी जब हम पालक को सौते करेंगे, तब हम उसके अंदर शामिल करेंगे। पहले ये हो जाए, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हो जाएगा तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। ये चिकन है मेरे पास, चिकन है हमारे पास हाफ़ केजी। छोटे छोटे हमने इसके क्यूब बना लिए, ये देखिए जी, ये देखिए, ये इस तरह से छोटे छोटे, कीमा मत लीजिएगा, इस तरह से छोटे क्यूब बना लीजिएगा। ये मैंने यहाँ बना लिया, हाफ़ केजी है। पालक आपने 1 से सवा कप के करीब लेना है। आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन सवा कप के करीब पालक है, जिसको मैं सिंपली बॉईल किया, काटा और उसके बाद बॉईल कर लिया। अच्छा, जैसे ही ये हो जाएगा मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। इसके अलावा टमाटो प्यूरी, ये देखिए जी, टमाटो प्यूरी, ये टमाटो प्यूरी हाफ़ कप टमाटो प्यूरी है। टमाटो केचप है 3/4 कप। 2 टेबलस्पून हम वर्सेस्टायर सॉस इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम थाइम और ऑरिगेनो इसके अंदर शामिल करेंगे। इटालियन हर्ब है और ये भी एक इटालियन बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो इसमें इसका फ्लेवर लेकर आएंगे। अच्छा जी, ये हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉस। इसके इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, सही है जी। ये देखिए जी, मैं जब तक वो हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमारे पास ये दूध का 1 कप है, यानी हमने दूध ले लिया है। 1 कप चिकन स्टॉक है। 2 हाफ़ कप हम लेंगे मैदा, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के ले लीजिएगा। मक्खन में सौते करेंगे, दोनों चीज़ें ये डाल देंगे, यानी चिकन स्टॉक भी और साथ ही हम इसमें दूध भी शामिल करेंगे। फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर डालेंगे काले मिर्चें, नमक। हल्का जब ये थिक हो जाएगा तो इसमें हम चेडर चीज़ डाल देंगे। 1 कप चेडर चीज़ ये मेरे पास रखा हुआ है, ये मैंने इसमें डालना है, ये डाल देंगे। अच्छा, रेसिपी कार्ड में मैंने देखा था कि जी मोज़रेला चीज़ भी लिखा हुआ था कि साथ ही डाल दें। मोज़रेला हम साथ नहीं डालेंगे, मोज़रेला हम अपनी लेयर्स में इसमें डालते चले जाएंगे, तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा ये आपका लज़ानिया जो है बनेगा। लेयरिंग कैसे करेंगे ये भी आप बिल्कुल देखते रहिएगा। चले जी, प्याज को हमने सौते कर लिया। हाफ़ केजी ये गई इसमें चिकन, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें डालेंगे तो मैंने आपको बताया तो था, लेकिन बार फिर एक दफ़ा बता देते हैं। ये गया इसके अंदर टमाटो केचप, 3/4 कप टमाटो केचप। इसके अलावा तकरीबन हाफ़ कप टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी नहीं है तो टमाटरों को बॉईल करें, छिलका उतारें, ब्लेंड करके डाल दीजिए, ठीक है। ये गई, लेकिन ये कॉन्सनट्रेटेड होती है तो थोड़ी सी हमने आधा कप लिया, लेकिन अगर आप बॉईल टमाटर करके डालेंगे तो कम से कम 4 टमाटर आप लीजिएगा, बॉईल कीजिएगा, छिलका उतारिएगा, फिर डाल दीजिएगा। इसके अलावा वर्सेस्टायर सॉस 2 टेबलस्पून। काले मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। नमक मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है। नमक डालेंगे हम अपने जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन 1.5 टीस्पून। सॉसेस जब भी डालें, कोई केचप डालें, थोड़ा सा नमक का ध्यान रखें, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नमक होता है। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये कुक हो जाएगी अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे पालक से। पालक से कैसे बनेंगे ये भी आप देखिएगा। चलो जी, हम इसको यहाँ मिक्स कर लेते हैं और आधा कप पानी डाल के मैं इसको इतनी देर कुक करूँगी कि अब आप देखें अभी कितना यमी लग रहा है देखने में। अभी मैंने इसमें थाइम और ऑरिगेनो अभी इसमें ऐड नहीं किए, थोड़ा सा कुक हो जाएगा तब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर जो पालक रखा है, पालक को हम सौते करेंगे बटर के साथ। बटर इसमें आप देसी चीज़ें जितनी डालेंगे ना पालक में, इसका टेस्ट भी बढ़ता चला जाता है और उसको ज़्यादा आपको भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पालक की कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, अच्छे से आप उसको मक्खन में बनाइए, आप देखिए कितनी बेहतरीन बनती है। मसाले कम से कम डालें, नमक बेहद कम डालें, आप देखिएगा बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से बच्चों को पालक खाने की भी आपकी आदत पड़ जाएगी। चले जी, हो रहे। अब मैं काम करती हूँ, इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करती हूँ, उसको हम पकने के लिए रख देते हैं। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कुक हो चुका होगा और उसको हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। अच्छा, ब्रेक टाइम में मैं एक काम ये करती हूँ, मक्खन गरम करूँगी और मक्खन में पालक डाल के सौते करूँगी। सीजनिंग आपके सामने ऐड करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर पालक को मैंने आपसे कहा था कि हमने 2 टेबलस्पून मक्खन लिया, उसमें ज़रा सा लहसुन डाला, हल्का सा हो गया तो मैंने ये पालक जो मेरे पास थोड़ा सा बॉईल हुआ था, सवा कप के करीब था, ये मैंने इसमें सौते कर लिया। अब इसकी सीजनिंग हम ऐड करेंगे। इसमें ज़रा सा नमक डालूँगी, थोड़ा सा, जैसे कि हाफ़ टीस्पून नमक, क्योंकि मुझे लगता है कि पालक में अगर नमक ना भी हो तो कोई मसला नहीं ना।
क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना अच्छा कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें शामिल कर लाल मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, थाइम ऑरिगेनो एक चुटकी इसमें और एक चुटकी ये ऑरिगेनो। अच्छा, बाकी जो है वो हम इसमें डाल देंगे। सही है जी। ये रहा, चलें जी, ये गया इसमें थाइम ऑरिगेनो। इसको अब हम मिक्स, ओहो मैंने सारा इसी में मिक्स कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा बचा लीजिएगा ताकि आप उसको ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बेहतरीन सा ये तैयार हो गया। इसको हल्का सा सॉसी हमने रखना है क्योंकि हमारे पास जो पालक है वो आप देखें ड्राई फॉर्म में, लेकिन ज़रा सा इसमें भी हम पानी तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है जी, 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया और इसको कवर कर देते हैं। और ये भी हमारी रेसिपी मतलब स्टेप जो है हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि हम लेयर लगाएं तो आसानी के साथ इसकी लग जाए, बिल्कुल गुठा हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए बेहतरीन, ये भी हो गया तैयार। टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम लगता है तो आप डाल सकते हैं, बट मेरे लिहाज से बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इन चीज़ों को हटाते हैं और साथ ही अब आ जाते हैं इसका हम बनाएंगे सॉस। सॉस के क्या इंग्रेडिएंट होंगे ये आपको बताते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं 1 अदद पैन, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम विस्क ले लेते हैं, विस्क से ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी हाफ तकरीबन बटर जो जाएगा इसमें ज़रा सा ज़्यादा जाएगा। ये देखिए हाफ कप बटर ये चला गया। और क्योंकि सॉस हमें ज़्यादा चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है बटर। अच्छा, बटर से आप अपने पैन को भी ग्रीस करते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि नेचुरल ऑयल मौजूद है तो मैं इसी से करूँगी क्योंकि बेहतरीन ऑयल है। और सबसे बड़ी बात है हीट से पाक है और रिफाइंड ऑयल है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। चलिए, ये हो रहा है और जैसे ही ये हो जाएगा तो इसके अंदर मैं बटर मक्खन ये मैदा ऐड करूँगी इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाए, चने डाल देते हैं, कोई इशू नहीं, ये चला गया इसके अंदर, सही है ना, हाफ कप मैदा। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह करेंगे कि हल्का सा एक इसका जो कच्चापन है ना वो भी दूर हो जाए और ये बहुत अच्छा सा हो जाए। इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बटर हो जाएगा मेल्ट इसी में ना, क्योंकि मुझे थोड़े से टाइम की सेविंग होती है कि भाई टाइम सेव हो जाता है इससे। लेकिन आप घर में पूरा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा मक्खन को अगर गर्म करना शुरू कर दें तो वो जलना शुरू हो जाता है। लेकिन इतना आपको करना होगा कि जैसे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। चलें जी, ये अच्छा सा हो गया और चूल्हा मैं कर दूंगी बंद। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पहले चिकन स्टॉक डाल दें या दूध डाल दें, इट्स अप टू यू। सीजनिंग हम इसकी बाद में ऐड करेंगे, थोड़ा सा और हो जाए उसके बाद डालेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं कि थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, गुड। हल्का सा सॉसी रखेंगे लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसा करते हैं चूल्हा कर देते हैं तेज़, ज़बरदस्त। हाँ, ये हो गया हमारा, ये भी तैयार है। अभी मैं चूल्हा ये खुला रह देती हूँ। ये गैस में दूध, यहाँ पर चूल्हा बंद कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सॉस जो है वो लम्पी हो गया है तो आप इसको छान भी सकते हैं। पहले मैं काम करती हूँ, इससे मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। इससे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें दूध शामिल कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सा सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। चूल्हा बंद कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर ही होगा कि कुकिंग नहीं हो रही होगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। चलो जी, ये अब पकते में हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लम्स को हम रिमूव कर लेते हैं। चलो, इस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा रह गया, इसको मिक्स करते जाते हैं पहले, क्योंकि जब हम अगर चिकन स्टॉक डाल देंगे तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी और फिर अच्छे से ये मिक्स नहीं होगा। चलें जी, क्योंकि अमूमन ये शिकायत होती है कि जी हम जो वाइट सॉस बनाते हैं वो थोड़ा सा उसमें लम्स पड़ जाते हैं। लम्स पड़ने की वजह होती है कि अगर चूल्हा नीचे जल रहा होता है तो क्या होता है जल्दी, अब आपने देखा कि कितनी जल्दी ये क्लियर हो गए। बहुत अच्छा सा आपका ये सॉस जो है वो तैयार हो रहा है माशाल्लाह से, गुड। ये मिक्स भी हो रहा है, थिक भी हो रहा है और साथ ही ये देखें जी ज़बरदस्त स्मूथ सा हो रहा है। थोड़ा सा इसमें अब हम 1 कप इसके अंदर चिकन स्टॉक शामिल करेंगे जो मेरे पास यहाँ रखे, क्योंकि हमें सॉस ज़्यादा चाहिए। फिर इसको इतनी देर को करेंगे कि ये अच्छा सा थिक हो जाएगा। ये देखें बेहतरीन, ठीक है, ये हो गया। मैं चाहती हूँ बिल्कुल अच्छे से आप देख लें। ये देखें आपके सामने मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, इसमें लम्स नहीं है, सही। अब छोटे मोटे अगर हैं भी तो कोई इशू नहीं है। अब ये गया चिकन स्टॉक, 1 कप चिकन स्टॉक ये चला गया।
इसको पहले मिक्स कर लूँ, फिर मैं चूल्हा ऑन करूँगी ताकि फिर ये थिक हो जाए। चलिए जी, अब हम चूल्हा ऑन कर देते हैं क्योंकि अब नहीं इसमें लम्स पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कुछ आज चूल्हा मुझे परेशान कर रहा है। चलें जी, ये हो गया थोड़ा सा। चलें, इसको हटा दे दें और इसका चूल्हा अब हम बंद कर दें। वेरी गुड, बेहतरीन, ये तैयार हो गया। अब आप देखिए कितना अच्छा सॉसी है। इसको भी मुसलसल मुझे चलाते रहें, लेकिन साथ ही इसमें सीजनिंग ऐड कर देते। काले मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें हमने चिकन स्टॉक भी शामिल किया था तो कम ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। देख लेंगे, अगर लगेगा कम है तो हम और भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़ में भी ऑलरेडी थोड़ा सा नमक होता है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए थिक होना शुरू हो गया। बिल्कुल आपका लम्प फ्री जो है सॉस तैयार हो जाएगा, लेकिन चलाते रहिएगा जब आपने चूल्हा नीचे ऑन किया है। अच्छा, रेसिपी कार्ड में कुटी हुई लाल मिर्चें भी लिखी है, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्चें अगर डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, लेकिन इसमें यही वाली ज़्यादा बेहतर है। आप ऊपर से डाल दीजिएगा। चलें जी, ये हो रहा है बेहतरीन सा हमारा सॉस तैयार हो गया। अब जल्दी से मैं एक काम करती हूँ, अपनी डिश जो है जिससे हम इसको असेंबल करेंगे ये उठा लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और अब क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑयल भी लेंगे। ये नेचुरल ऑयल ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, बेहतरीन सा, जो आपकी चीज़ों को और बेहतरीन बनाता है। और सबसे बड़े रिफ़ाइंड ऑयल है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड नहीं किए गए हैं। ये क्या, अब आपको मैं दिखा देती हूँ। देखा आपने कि अब चूल्हा तेज़ भी है, लेकिन उसके बावजूद सॉस जो है बेहतरीन आपका तैयार है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सॉस जो है वो तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें चेडर चीज़ शामिल करूँगी। ठीक है, सॉस की थिकनेस देखने का तरीका ये होता है कि आप जब ये आपका जो पीछे जो स्पून है इस पर आपने जैसे ये लगाया और उसके बाद आप ये देखें, इट्स मीन ओहो बहुत गर्म था ये तैयार है। ठीक है ना, अभी फैला नहीं है ये बिल्कुल भी ना, इट्स मीन कि ये तैयार हो चुका है। चलें इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। चलें, हो गया। अब ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे वरना अच्छा नहीं रहेगा। ये मेरे पास चेडर चीज़ मौजूद है, 1 कप चेडर चीज़ डाल के मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ठीक है, ये चला गया चेडर चीज़ इसमें, ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर क्योंकि इतना गर्म है, ये मेल्ट हो जाएगा। चलिए चूल्हा बंद कर देते हैं। बेहतरीन सॉस क्योंकि हमें ऊपर भी डालना है। अच्छा जी, अब जल्दी से आ जाते हैं कि हमें असेंबलिंग करनी है, तो फटाफट अब हम, क्योंकि बाकी हमारी जो रेसिपी है बहुत आसान है, उसको सिर्फ हमें ये करना है कि सिर्फ उसको मिक्सिंग करना है। जो सैलेड बनेगा बेहतरीन सा, और ड्रिंक भी देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं आपको बताऊँ टिप कि आप जब भी लजानिया बनाएं अपने घर में, एक दिन पहले उसको असेंबल करके रख दें। उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको बेक करेंगे तो आप देखिएगा उसके पीसेस जो हैं बहुत ही अच्छे से, और सारे जितने भी उसके फ्लेवर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। आप और कटिंग में भी आसानी हो जाएगी, वरना कभी कभी मैसी लुक देने लगता है ना। चलें जी, ये हो गया। नेचुरल ऑयल हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून लगा दिया। अब बारी आती है इसको असेंबल करने की, जिसके लिए हमारी लजानिया शीट्स ये रही। सबको हटा देते। अच्छा जी, नीचे एक काम करते हैं कि मैं नीचे जो है ये लगा लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि छोटी मोटी अगर ये शीट्स वो नहीं है तो आप उसको काट भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं शीट्स को लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं सबसे पहले इससे पालक लगाऊंगी। पालक लगाऊंगी, थोड़ा सा मैं ये सॉस जो है ये डालूंगी। उसके बाद हम इसमें दूसरी लेयर लगाएंगे। मैं काम करती हूँ, ये एक लेयर लगाती हूँ और उसके बाद इसमें पालक डाल के दूसरी लेयर लगाना शुरू करूँगी। आप एक ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा काम कंप्लीट होगा। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बस हमारी एक पट्टी रह गई। इसको भी हम थोड़ा सा काट लेते हैं यहाँ से, ताकि लेयर जो है ना अच्छी दिखने में खूबसूरत लगना चाहिए। छोटी मोटी पट्टी है तो आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। सही है जी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अच्छा लेयर्स पूरी आपने देखी नहीं कि मैं आपको बताया था कि हमने जो चिकन है, अब आपको नज़र आ रही होगी नीचे से, सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। सही है ना, गर्म इसलिए कर रही हूँ कि ज़रा सा ये सही इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए।
चलो थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं, वरना क्या है ठंडा। अच्छा देखिए, आप इसे मोज़रेला चीज़ मत शामिल कीजिएगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे, इसको आपको डालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोज़रेला चीज़ मैंने लेयर्स में डाला है, बाकी जो थोड़ा सा रह गया वो मैं बाद में डाल के ना इसको हम बेक करने के लिए डाल देंगे। चलें जी, हो गया, बिस्मिल्लाह। और अब बारी आती है कि ये पूरा मैं इसमें डाल देती हूँ, ये खुद ही स्प्रेड आउट हो जाएगा। और थोड़ा सा थाइम, ऑरिगेनो, कुटी हुई लाल मिर्च आप इस पर डालिएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, इसको हटा देते हैं। रेसिपी बहुत अच्छी है, सिंपल है, और मैंने इसीलिए ये वाला लजानिया इसमें डाला ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जी वेरिएशन जो है वो हम चीज़ों में किस तरह से कर दें। सब्ज़ी लवर हैं आप, इसमें अगर चाहें तो थोड़े से मशरूम भी शामिल कर सकते हैं, चिकन मत शामिल कीजिएगा, ठीक है ना। तो कर सकते हैं ये काम सारा इस तरह से करें कि ये लजानिया की शीट्स जो है ना, वरना क्या होता है कि वो जब अवन में जाती हैं, बेक होती हैं और सख्त हो जाती हैं तो वो खाने में मसला करती हैं, अच्छी नहीं लगती ना। तो पूरी कवर अप कर दीजिएगा ना नीटली, कोशिश कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसको, छोटी मोटी नज़र आ रही है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अच्छे से छुप जाए। चलें जी, पूरा हो चुका है। और अब बारी आती है कि इससे मैं शामिल करूँ ये थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ जो बच गया था, बाकी मैंने लेयर्स में डाल दिया, इसको भी मैं इस पर डालती हूँ। चलें जी, बेहतरीन सा लजानिया तैयार है आपकी पार्टी के लिए। तो बिल्कुल पार्टी कीजिए, पार्टी करते रहना चाहिए। अच्छा जी, अब क्या, कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे हल्की सी। अब चूँकि इसमें चीज़ें सब कुक हुई हुई हैं, ऐसा इतना इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे से कुक हो जाए और हल्का सा ऊपर कलर आ जाए। चलें जी, ये हो गया। और थोड़ा सा एक चुटकी थाइम और एक चुटकी ही हम डालेंगे इस पर ऑरिगेनो की। सही जी, ये चला गया इसमें, ज़रा इससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आएगा। चलें, ये हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको अवन में रखने जा रही हूँ। सही, अवन हमारा प्री हीटेड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप कैमरा का आपको दिखाए तो आपको दोनों कलर जो है वो बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। चलें जी, और खाने में भी इंशाल्लाह आपको मज़े का लगेगा। ओहो, चलिए, ये क्या, हर लेयर में ये सॉस मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया था ताकि सब में आपको इसका फ्लेवर आए और टेस्ट आपको अच्छा लगे। इससे क्या होता है, एक तो क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से चिपक भी जाती हैं और आपका जो लजानिया बनेगा वो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। और जब भी आप लजानिया की शीट्स को आप बॉईल करते हैं तो हल्की सी उसमें कसर रखें, यानी तकरीबन 15% आप छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, जब आप उसमें शामिल करेंगे अवन में जब डालते हैं तो उस वक्त भी थोड़ी सी इसकी कुकिंग होती है और फिर जितने हमने सॉसेस डाले हैं उसका फ्लेवर भी उनके अंदर आ जाता है, वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ज़बरदस्त ही बन गई रेसिपी। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए जो ये हमने ले लिया। अब हम पहले इसकी सीजनिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि ये है क्रीम, और सॉरी मेयोनीज़, क्रीम, इसके अलावा आइसिंग शुगर, थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये तीनों चीज़ें हैं, और साथ ही अचार हो गई, और ये है लेमन जूस। अब इसके बाकी के इंग्रेडिएंट क्या हैं ये मैं आपको इधर आके दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें हमारे पास चिकन है, बॉयल की हुई चिकन, 1 कप बॉयल की हुई चिकन है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एप्पल, इट्स अप टू यू, बाकी चीज़ों पे आपका जितना दिल चाहे आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास सारी चीज़ें 1-1 कप हैं। एप्पल, पाइनएप्पल, इसके अलावा हमारे पास खीरा, इसके अलावा हमारे पास शिमला मिर्च, और साथ ही ये मेरे पास है टमाटर, ठीक है ना। पहले एक काम करते हैं कि हम ये डालते हैं, इसके लिए स्पैचुला ले लेते हैं। ये स्पैचुला भी बड़े काम की चीज़ है, कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाती। अब मैंने देखा है कि कुकिंग के लिए भी बड़े अच्छे से स्पैचुला आ गए, जिसमें वुडन पीछे से होता है। इसका जो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी उससे कुकिंग होती है। जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ अगर सालन में पतीली में लग रही है तो आराम से निकल जाती है। क्रीम, 4 टेबलस्पून क्रीम, ये गई इसमें क्रीम। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून, आइसिंग शुगर 2 टेबलस्पून, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन, इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं, इसी से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ें से मिक्स करेंगे, बेहतरीन सा हमारा सैलेड जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है ना।
तो क्या क्या गया इसमें, क्रीम गई, इसके अलावा हमने शामिल किया इसके अंदर मेयोनीज़ शामिल की, लेमन जूस शामिल किया। अब हम बारी बारी बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। हाँ जी, ये गया इसमें सबसे पहले पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल का जूस अगर चला जाता है कोई इशू नहीं। चिकन, 1 कप चिकन, इसके अलावा सेब, एप्पल्स ये डालेंगे हम, सारे हमने क्यूब कट कर लिए और बहुत छोटे क्यूब मत कीजिएगा, दरमियाने साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि मेयोनीज़ जो है इसमें इस तरह से लगना चाहिए, जितनी हमने ड्रेसिंग तैयार की है वो बस इसके ऊपर थोड़ा सा कोट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। शिमला मिर्च 1, टमाटर 1, खीरा 1। अब इसको मिक्स कर लेंगे, दैट्स इट, तैयार हो गया हमारा अच्छा सा सैलेड, ठीक है जी। इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके इसको हम खाएंगे। फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अपनी जो हम बनाने जा रहे हैं, शेक बनाने जा रहे हैं, वो आपको बताएंगे। इसको मैं मिक्स करती हूँ, अपने डिशेस में इसको निकालती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी शेक को तैयार करें। एक छोटा सा ब्रेक। बाद हम वापस आ चुके हैं और अब बारी है चॉकलेट कोकोनट शेक की। इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको बता देते हैं कि इसमें हम कोकोनट मिल्क डालेंगे, ठीक है। ये कोकोनट मिल्क मेरे पास रखा हुआ है, 2 कप कोकोनट मिल्क। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ तक लेके जा रही है ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 2 कप कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क वैसे भी मिल जाता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, तो आप ले सकते हैं आसानी के साथ ना। और अगर पाउडर फॉर्म में मिला है तो उसमें पानी मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे इसमें और सारी चीज़ें जो मैं यहाँ से काम करती हूँ। थोड़ा सा शिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस ये कोको पाउडर, कोको पाउडर इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, अच्छी क्वालिटी का डालिएगा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। इसके अलावा क्रीम, क्रीम शामिल करेंगे, 4 टेबलस्पून क्रीम, नॉर्मल क्रीम, ये चली गई। और इसके बाद क्या डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे शुगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कोकोनट मिल्क जो है वो ऑलरेडी स्वीट होता है, मीठा होता है। अभी मैं इसमें और भी चीज़ें शामिल करूँगी, चॉकलेट सिरप भी शामिल करेंगे, आइसक्रीम शामिल करेंगे, तो मीठे का ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, ठीक है। तो ये गई इसके अंदर आइस, काफ़ी सारी हम डालेंगे इसमें आइस, ये चली गई आइसक्रीम। अब वैसे तो हमें वनीला या चॉकलेट डालनी थी, लेकिन इस वक्त मुझे मिली नहीं, तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी भी है, लेकिन बड़ा प्यारा सा स्ट्रॉबेरी का कलर है। तो एक काम करते हैं कि ये डालते हैं आइसक्रीम, ठीक है, ये चली गई। आसान से बहुत डिश है, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप ज़रूर इसको अपनी रेसिपी को संभाल के रखिएगा, ताकि जब आप रमज़ान आए, आपको बहुत सारी ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें आपके बहुत काम आएगा। चॉकलेट, ठीक है ना, पिघली हुई चॉकलेट भी है। इसके अलावा मेरे पास ये चॉकलेट सिरप है, ये डालें। अब मीठी इतनी चीज़ें हो गई तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया, ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब ये चॉकलेट है, चॉकलेट तकरीबन ½ कप। ओहो, एक काम करते हैं, बड़ी गर्म हो रही है चॉकलेट, थोड़ा सा इसको मिक्स कर। अच्छा, वनीला एसेंस भी जाएगा, वनीला एसेंस डालेंगे तकरीबन 2 से 3 कतरे, ठीक है। 2 से 3 कतरे कितने होते हैं, तकरीबन ½ टीस्पून, ½ टीस्पून ज़रा सा कम, सही है जी। तो मैं एक काम करती हूँ, ये हटा भी लेती हूँ, बाय द टाइम हमारी ये चॉकलेट भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। और देखिए, आप चाहें इसको जिस तरह भी दिल चाहे इसको सर्व करें, लेकिन अगर आपके पास चॉकलेट पिघली भी है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी चॉकलेट डाल लें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा, ये देखिए जी, और साथ साथ अपने उस पर भी नज़र रखते हैं। एक सेकंड में लजानिया चेक कर लूँ। वाह, लजानिया बेहतरीन हो चुका है। मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ, ठीक है, ये ऑफ़ हो गया, ठीक है जी, सही, ये ऑफ़ हो गया। अब थोड़ी देर में इसको इसी में पड़ा रहने दूँगी, अवन मैंने ऑन करा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं। और ये क्या होता है, थोड़ी देर अगर आप इसको रख दें उसमें फ्रिज में रख दें तो ये और ठंडा हो के चिपक जाता है इसके ऊपर ना, अच्छा रहता है। लेकिन बारह कोई बात नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है कि जल्दी कभी हो तो किस तरह से काम किया जाता है, इसीलिए हम आपको जल्दी भी काम करके दिखा रहे होते हैं ना।
चलो जी, ये हो गया। क्योंकि शेक जो है अच्छे से अगर आप प्रेजेंट करें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। चले जी, अब तो काफ़ी हो गई है, इस पर और डाल देते हैं थोड़ी सी। चलो, ये तीनों हमारे तैयार। अब ये चॉकलेट जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये 1/2 कप मेल्टेड चॉकलेट। आपने देखा रेसिपीज़ इतनी आसान थी, इतनी अच्छी थी कि अगर आपकी फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप हमारे रात को प्रोग्राम 12 बजे आता है, आप उसमें देख सकते हैं। चलें जी, वाह, अच्छा सा शेक कीजिएगा। थोड़ा सा और कर लेते। चलें जी, ये हो गया। और शेक वगैरह एक ऐसी चीज़ होती है कि ओहो, ये वैक्यूम बन गया, इसमें कुछ नहीं, खुल गया। चलें जी, ये खुल गया। इसको अब हम निकालने की कोशिश पूरी करती हूँ कि ये निकले। अच्छा, सॉरी, ये बहुत आसानी के साथ निकल गया ये तो। चले जी, अब इसमें डालते हैं। ज़बरदस्त सा ये ठंडा ठंडा। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रीम से भी गार्निश कर दें। मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा सेटल डाउन इसको हम कर दें और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्रीम से गार्निश कर दें। मैंने क्रीम व्हिप करके रखी हुई है। ये देखिए क्या परफेक्ट माशाल्लाह से, ज़रा सा बच गया है। ये डाल देते हैं इसमें। ये क्या, ठीक है जी, ये सब चला गया इसके अंदर, बेहतरीन सा बन चुका है। और ये देखें जी, हमारा लज़ानिया जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लज़ानिया कितना शानदार सा हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप बनाइएगा ज़रूर, स्पेनिश से है, आप बनाइएगा क्योंकि अमूमन ऐसा। ये देखें, अब आप कलर चेक करें, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इसके कलर्स देखें कितने अच्छे से आ रहे हैं ना। तो ये दिखने में अच्छा लगा तो इंशाल्लाह ताला खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो कोई डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पहुँचाते हैं और हमारी टेबल जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी आपको लगेगी। और एक काम करते हैं, इस अवन को बंद कर देते हैं। मैं अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, ऐसे करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। फ्लोरिडा चिकन सैलेड। अज्जा: उबली चिकन 1 कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, कटा खीरा 1 अदद, पाइनएप्पल 1 कप, सलाद पत्ते 1 गड्ढी, सेब 2 अदद, मेयोनीज 3/4 कप, क्रीम आधा कप, आइसिंग शुगर 2 खाने के चमचे, नमक काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: उबले चिकन, कटा खीरा, कटी शिमला मिर्च, सेब, पाइनएप्पल और कटे टमाटर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मेयोनीज, नमक, काली मिर्च, आइसिंग शुगर, क्रीम और लीमू का रस अच्छी तरह मिक्स करें। फिर तमाम अज्जा को एक साथ मिलाकर खूब ठंडा कर लें और सलाद पत्तों के साथ सर्व करें। चिकन एंड स्पिनच लज़ानिया। अज्जा: चिकन बगैर हड्डी की आधा किलो, उबली पालक 1 कप, लज़ानिया शीट्स 10 से 12 अदद, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, केचप 3/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, थाइम ऑरिगानो 1.5 चाय का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, सॉस के अज्जा: मक्खन आधा कप, मैदा आधा कप, दूध 1 कप, चिकन की यखनी 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके कटा लहसुन और बारीक कटी प्याज फ्राई करें। अब इसमें बगैर हड्डी के चिकन शामिल करके हल्का फ्राई कर लें। फिर इसमें हस्बे जायका नमक, काली मिर्च, केचप, वुस्टरशायर सॉस और टमाटो प्यूरी डालकर अच्छी तरह पकाएं। गाढ़ा हो जाए तो चूल्हे से उतार लें। इसके बाद मक्खन गर्म करके उबली पालक फ्राई करें। अब नमक और 1 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च मिलाकर फ्राई कर लें। सॉस के लिए मक्खन गर्म करके मैदा हल्का सा फ्राई करें। अब इसमें दूध, चिकन की यखनी, नमक और काली मिर्च शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। सॉस गाढ़ी हो जाए तो इसे उतार कर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालकर खूब मिक्स कर लें। फिर डिश में मक्खन लगाकर 10 से 12 अदद लज़ानिया शीट्स लगाएं। अब चिकन का मिक्सचर डालें। फिर सॉस शामिल करके उबली पालक की लेयर लगा दें। ऊपर लज़ानिया शीट्स, बाकी बचा चिकन का मिक्सचर और फिर लज़ानिया शीट्स लगा दें। आखिर में सॉस और कद्दूकस चीज़ शामिल करें। अब थाइम, ऑरिगानो और कुटी काली मिर्च डालकर 15 मिनट बेक कर लें और सर्व कर लें। चॉकलेट कोकोनट शेक। अज्जा: कोकोनट मिल्क 2 कप, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, पिघली चॉकलेट 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कदरे, क्रीम 4 खाने के चमचे, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, आइसक्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट सिरप हस्बे ज़रूरत, क्रीम सजाने के लिए। तरकीब:
ब्लेंडर में क्रीम, कोकोनट मिल्क, वनीला एसेंस, चीनी, कोको पाउडर, बर्फ और पिघली चॉकलेट डालकर ब्लेंड करें। फिर इसे ग्लास में निकालकर आइसक्रीम, चॉकलेट सिरप और क्रीम से डेकोरेट करके सर्व करें। चॉकलेट कोकोनट शेक। अज्जा कोकोनट मिल्क 2 कप, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, पिघली चॉकलेट 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कदरे, क्रीम 4 खाने के चमचे, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, आइसक्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट सिरप हस्बे ज़रूरत, क्रीम सजाने के लिए। बाद हम वापस आ चुके हैं और आपने देखा कि हमारा प्रोग्राम जो है अब इख्तिताम की तरफ है। और ये मैंने काम ये किया कि इस पर थोड़ा सा मैंने क्रीम से, मेरे पास थी व्हिप की क्रीम, इसको मैंने थोड़ा सा से दर एक फॉर्मल लुक देने के लिए, आपको लगे कि हाँ आपके लिए बहुत किसी ने प्यार से ये चीज़ें सजाई। इस पर आप चेरीज़ भी लगा सकते हैं और थोड़ी सी आप वेरिएशन इसमें कर सकते हैं। ये इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। किसी गेस्ट के आगे सर्व करना चाहते हैं तो उसको और अच्छा सा कर लीजिएगा। तो यकीन तौर पे आपको हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगेंगी। सैलड इसके साथ बहुत कोऑर्डिनेट करा है, इसलिए कि ठंडा ठंडा मज़ेदार सा, खट्टा और मीठा दोनों इसके बड़े अच्छे से फ्लेवर हैं। और इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल से हैं। चिकन हमने इसे बॉईल करके डाली, जब बॉईल किया तो सिर्फ नमक डाला। जब बॉईल के अंदर नमक डालें और थोड़ा सा, जैसे अगर आप एक ब्रेस्ट फिले आपके पास है तो 1 टीस्पून आप उसमें ऑयल भी शामिल कर दें। उससे क्या होता है कि एक जो चिकन की स्मेल होती है वो ज़रा कम हो जाती है। आप लहसुन मत शामिल कीजिएगा, लहसुन से क्या होता है फिर आप उसको हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। सैंडविचेस में करेंगे तो क्या होता है कि फिर लहसुन का फ्लेवर उसमें आ रहा होता है। आप बेहतर ही होता है कि आप उसमें मक्खन डाल दें तो और भी बेस्ट हो जाता है, उसमें हल्का सा एक फ्लेवर आ जाता है और आपको चीज़ मज़े की लगती है। मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है इवनिंग विद शीरीन स्टार्ट होगा और बनेगा वहाँ पे हेज़लनट केक, इसके अलावा चिकन चीज़ ब्रेड, चॉकलेट कैरमल पेस्ट्री। वाओ ज़बरदस्त। शेफ़ अरशद गफ़ूर आएंगे और बहुत ही शानदार रेसिपीज़ हैं और बड़ी अच्छी सी बेसिक सी रेसिपीज़ हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। मेरे साथ बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं नहीं देख पाती हूँ ये चीज़ें और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ इस तरह की बेकिंग करूँ, सीखूँ और इंशाल्लाह ताला अपने प्रोग्राम में हम इसको करते रहेंगे। तो ज़रूर देखिएगा आप ये प्रोग्राम। और यहाँ पर हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बेहद ख्याल रखिए। अच्छा जी, कल का प्रोग्राम, कल में क्या बनेगा? ओहो, कल का प्रोग्राम आपने मिस नहीं करना। कल क्योंकि बनने जा रहा है हमारे यहाँ मटन कटाकट मसाला, कैसे बनेगा ये आप देखिएगा। और इसके अलावा बनेगी जलेबी की पुडिंग। 2 चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी सी हैं और आपके बहुत काम आएगी। तो ज़रूर देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।